अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर कंडक्टर। देखिए स्फीयर में दो तरह के होते हैं, एक कंडक्टर होता है, एक नॉन कंडक्टर होता है। कंडक्टर में देखिए अगर ये स्फीयर कंडक्टर है, ये सॉलिड है, ठीक है, स्फीयर से मतलब यहाँ पूरा सॉलिड से है, ये पूरा सॉलिड है, ठीक है। तो इसमें हम जो भी चार्ज देंगे वो सारे चार्ज कहां पर आ जाएंगे, वो सारे के सारे चार्ज हमारे फिर से सरफेस के ऊपर ही आ जाएंगे। आप चार्ज भले ही इनसाइड में दे रहे हैं, आप चार्ज इनसाइड में देंगे, लेकिन वो ड्यू टू रिपल्शन कहां पर आ जाएंगे, सरफेस पर आ जाएंगे सारे के सारे चार्ज। तो अगर सारे चार्ज सरफेस पर आ जाते हैं तो यहां पर भी तीन कंडीशन राइज होता है, यानी पोटेंशियल एट दिस पॉइंट आउटसाइड एंड दिस इन सरफेस एंड दिस इनसाइड। ठीक, तो अब बताइए आपको ये किस तरह से लग रहा है, ये बिल्कुल अभी जो आपने पढ़ा पोटेंशियल ड्यू टू शेल बिल्कुल उसी तरह से है कि नहीं है, सारे के सारे चार्ज कहां हैं, सरफेस पर है, ठीक है। तो अब सारे के सारे चार्ज अगर सरफेस पर हैं तो यहां पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q/r, ये कैपिटल आर मतलब रेडियस के इक्वल, और फिर इनसाइड द इक्वल टू द सरफेस। अब यहां पर जो दूसरी बात है हमारी वो है नॉन कंडक्टर। इसमें जो आपको पढ़ने लायक है वो है नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर, ओके। तो यहां देखिए मेरे पास एक सरफेस है, ये है मेरे पास एक स्फीयर, ठीक है, ये नॉन कंडक्टिंग है। तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की ये एक प्रॉपर्टी है, मतलब नॉन कंडक्टिंग में आप जहां रख देंगे चार्ज वही रहेगा। आप मान लीजिए यहां पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और चार्ज आपके इस तरह से इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक, इस तरह से आपके चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, ठीक है। अब यहां पर इसकी वजह से आपको पोटेंशियल फाइंड करना है, तो यहां पर भी वही तीन केस फिर से अराइज होंगे। तो यहां पर हमें जो एक हम पॉइंट ले लेते हैं, यहां पर P आउटसाइड, P एट द सरफेस और P इनसाइड, P इनसाइड, ठीक है, और ये आउटसाइड। चलिए ये है हमारा सेंटर, और सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस सपोज कर लिया स्मॉल आर, और यहां तक का डिस्टेंस कैपिटल आर, रेडियस ऑफ आर सॉरी स्फीयर। तो यहां पर अब अगर हम देखें तो इसका पोटेंशियल कितना होगा, तो अब यहां देखिए ये सारा का सारा हम मान सकते हैं, अगर मान लीजिए कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन Q है, टोटल चार्जेस पर जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज यानी अगर हम मान लें कि चार्ज डेंसिटी रो है और टोटल चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो कितना है, Q है, तो इस Q की वैल्यू कितनी होगी, तो इस Q की वैल्यू होगी चार्ज डेंसिटी इंटू 4/3πr³ वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये हो जाएगा आपका टोटल चार्ज। तो अगर हम बाहर की ओर निकालना चाहते हैं तो हमारा पोटेंशियल एट द आउटसाइड, ठीक है, पोटेंशियल एट द आउटसाइड ये हो जाएगा 1/4πε0। अब यहां पर पोटेंशियल इन सब के वजह से निकलेगा, तो इन सब के लिए हम अगर निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, Q/r। इसी तरह से सरफेस पर निकालेंगे तो एट द सरफेस के लिए हमारा R किसमें टेंड्स कर जाएगा, कैपिटल R में, दैट्स मीन 1/4πε0 Q/R। ये हो गया हमारा पोटेंशियल।
एट द सरफेस और एट द आउटसाइड। अब मसला फंसता है यहां पर इनसाइड में। ये इस पॉइंट पर हमारा पोटेंशियल कितना होगा। तो अब यहां पर देखें तो हम नेट पूरे डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू निकालेंगे और इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू यहां पर जो हमें पोटेंशियल मिलता है वो कितना मिलेगा, वो मिलेगा V इनसाइड इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 2R 3 माइनस R स्क्वायर बाई कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है आपका V इनसाइड। आपके सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है, डेरिवेशन नहीं पूछा जाता है, तो इसलिए आपको सीधे यहां पर मैंने फार्मूला बता दिया कंपैरेटिव के बेसिस पे। कंपटीशन में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उससे मतलब कि पोटेंशियल कितना हो सकता है, तो यहां पर मैंने इसलिए आपको बता दिया है। जहां पर ये जो आपके R हैं ये क्या है, ये इसको ये अंदर वाला डिस्टेंस है, मैं इसको R डैश लिख देता हूं, दिस इज द R डैश, और कैपिटल R जो है वो रेडियस है। ठीक है, तो where Q is total charge, comma R dash is distance between center and center of sphere and point and capital R is radius of स्फीयर। ये हो गया हमारा। ठीक है, तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो गया। अब यहां पर देखें अगर हम, तो इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा। देखिए, इनफाइनाइट से अगर मैं चार्ज को यहां लेकर आता हूं तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, यहां लेकर आऊंगा तो और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। अब अगर यहां से यहां लेकर जाता हूं तो और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहां पे जैसे कि ये इनफाइनाइट है, यहां से हम लोग चले थे। ठीक है, तो इनफाइनाइट से हम यहां पर आए, कुछ हमें पोटेंशियल मिला होगा क्योंकि हमें कुछ वर्क करना पड़ा। यहां पर आता हूं तो मुझे ज्यादा वर्क करना पड़ता है, मतलब सरफेस पर पोटेंशियल और भी ज्यादा होगा। अब अगर मैं इसके और अंदर जाता हूं तो मेरा डिस्प्लेसमेंट और भी ज्यादा है। यहां पर देखिए, जैसे इस पॉइंट पर मैं अंदर और भी ढेर सारे पॉइंट दिखा देता हूं, जैसे ये और ये। तो यहां देखिए, जब तक हम पॉइंट इसकी बात करेंगे A B C D और E, तो जब तक मैं A B C की बात करता हूं तब तक मुझे वर्क करना पड़ेगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहां से मैं लेकर आऊंगा तो मेरा डिस्टेंस ज्यादा है। जब मैं पॉइंट A पर पहुंचता हूं तो इसको अपोज करने वाले यानी रिपल करने वाले हम जो टेस्ट चार्ज लेकर आ रहे हैं वो भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसको रिपल करने वाले लोग इतने ज्यादा हैं, इसलिए इस पर फोर्स लगेगा और हमें पहले से ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। यहां लेकर आता हूं तो भी मुझे वर्क करना पड़ेगा, यहां लेकर आता हूं तो भी वर्क करना पड़ेगा। लेकिन जब मैं यहां आ जाता हूं तो मुझे कम वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब इधर इसको रिपल करने वाले ज्यादा हो गए, वो उसको ढकेल के बाहर करना चाहते हैं ऐसे। ठीक है, तो इसको इधर पुश करने वाले, ये अगर मैं चार्ज को यहां रखता हूं तो इस चार्ज के इस साइड में जितने भी चार्ज हैं वो इसको इधर फोर्स लगाएंगे और ये लोग मिलकर इधर फोर्स लगाएंगे। तो ऑब्वियसली इधर के चार्ज ज्यादा हैं इसलिए ये फोर्स ज्यादा होगा। तो यहां पर अब आपको फोर्स कम लगाना पड़ेगा, दैट्स मीन अब वर्क कम हो जाएगा।
तो जब सेंटर के हाफ इधर आएंगे आप, तो आपका पोटेंशियल घटने लगेगा। यानी अगर हम देखें तो सरफेस से बाहर जाने पर पोटेंशियल घट रहा है, सरफेस से अंदर जाने पर पोटेंशियल बढ़ रहा है, बढ़ा 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 फिर से घटने लगा। यानी सेंटर पर, एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के सेंटर पर आपका पोटेंशियल ज्यादा होता है, ठीक है। और जैसे ही आप सेंटर को क्रॉस करते हैं, आपका पोटेंशियल फिर से क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। यानी यहां से यहां तक अगर हम देखें तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहां पर भी पोटेंशियल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अब इसको हम ग्राफ के थ्रू दिखाते हैं। तो यहां पर देखिए, ये दिख रहा है, एक मिनट चेक कर लेता हूं। ओके, मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूं। चलिए मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, ये आपको नीचे से नहीं दिख रहा होगा। जी, ठीक है। ये और ये है हमारा, ये हमारा V है, ये हमारे V को शो करेगा, ये R है, ये मान लीजिए हमारा ये R है, ये कैपिटल R है, ये स्मॉल r है। जहां पर इनफाइनाइट में पोटेंशियल 0 हो जाएगा, हम लोग स्मॉल r से ले लेते हैं, जैसे कि ये। तो यहां से अगर हम देखें तो ये हमारा सरफेस है, ये जो लाइन हम खींच रहे हैं ना, डॉट डॉट डॉट, ये किसको शो कर रहा है, क्योंकि ये सेंटर है और ये रेडियस पूरा हो गया, मतलब ये सरफेस को शो कर रहा है, सरफेस पर पोटेंशियल को, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर मान लीजिए ये R, ठीक है। तो यहां पर हम देखें अगर, तो ये मेरा पोटेंशियल पहले ये डिक्रीज कर रहा है, ये आउटसाइड के लिए है, ठीक है। अब यानी ये जो पोर्शन है, ये किसको शो कर रहा है, VS को, पोटेंशियल एट द सरफेस, ठीक है। और ये क्या है, ये पोटेंशियल एट द आउटसाइड यानी R डिस्टेंस पर है ये पोटेंशियल, ठीक है। ये पोटेंशियल किस पॉइंट पर है, ये पोटेंशियल है R डिस्टेंस पर, ये एट द R डिस्टेंस। अब हम जब इससे और अंदर आते हैं, तब भी मेरा पोटेंशियल क्या होता है, मेरा पोटेंशियल ये इंक्रीज होता है, इसलिए इसको हम लोग ऐसे शो करते हैं। ये ठीक, तो ये हो गया हमारा V एट सेंटर, ये V एट सेंटर है। तो एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए जब हम एक पोटेंशियल का ग्राफ बनाएंगे, पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस, तो पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस के बीच में हम जब ग्राफ बनाएंगे तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। यानी बाहर से आएंगे, हमारा पोटेंशियल बढ़ता जाएगा और फिर यहाँ भी और भी बढ़ेगा और C पर मैक्सिमम होगा। तो ये हो गया हमारा ग्राफ, ठीक। तो ये फार्मूला और ये ग्राफ रहा, और इसके बाद फिर हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, और उस नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग अगले उसमें कवर करेंगे, अगले वीडियोस में, ठीक गाइस। तो इस तरह से हमारा ये
पोटेंशियल लगभग कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम लोग कुछ और देखते हैं, एक मिनट। हाँ, कुछ और पोटेंशियल है, इसको मैं बता देता हूं। पोटेंशियल ड्यू टू स्ट्रेट लाइन कंडक्टर, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं इसको। मान लीजिए कि आपका एक स्ट्रेट लाइन कंडक्टर है ये, और इससे r डिस्टेंस पर या d डिस्टेंस पर आपको मान लीजिए इस पूरे की जो लेंथ है वो लेंथ कैपिटल R मान लेते हैं। हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है ना गाइस, तो इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा ये पूरा लेंथ है। ये कॉम्पिटिटिव के लिए है, आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो जो बच्चे इसके बाद नीट या IIT की जो भी तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए मैं बता देता हूं कि अगर वो क्वेश्चन सॉल्व करना चाहें तो इस तरह से पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपका L लेंथ का कोई कंडक्टर है मान लीजिए, और उससे R डिस्टेंस पर आपको इससे R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है जिस पर आपको पोटेंशियल फाइंड करना है। तो उसका पोटेंशियल कितना होगा, तो ये होता है V लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग, ये हो जाएगा आपका L प्लस L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर अपॉन R। ये होता है। और फिर पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क, ड्यू टू ए डिस्क, ठीक है। तो डिस्क के थ्रू मान लीजिए ये आपका एक डिस्क है और जिसका रेडियस मान लीजिए कैपिटल R है, और इससे Z डिस्टेंस पर एक पॉइंट है जिस पर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है। इस Z डिस्टेंस पर मान लीजिए पॉइंट P है, इसी पर हमें पोटेंशियल को फाइंड करना है। तो इसका फार्मूला होगा आपका V इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाता है अंडर रूट Z स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस Z, ठीक। तो ये हो गया, ये R है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डिस्क। इसमें चार्ज जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, ऐसे ये एक डिस्क के फॉर्म में अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यहाँ पर इस डिस्क के थ्रू इसके सेंटर से जेड डिस्टेंस पर कोई पॉइंट हो अगर, तो वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसके बाद हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे और उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका।